इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है मुद्रा और साख। मुद्रा करेंसी पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय होती है, अर्थात खरीद बिक्री होती है। इसका मतलब है मुद्रा से अभिप्राय कोई भी वह वस्तु जो सामान्य रूप से विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, धन के संचय तथा ऋणों के भुगतान के रूप में स्वीकार की जा सकती है। मुद्रा अंग्रेजी भाषा के शब्द मनी का हिंदी रूपांतरण है। मनी जो लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से लिया गया है। मोनेटा रोम की देवी जूनो का प्रारंभिक नाम है। इस देवी को इटली के निवासी स्वर्ग की रानी के नाम से जानते थे। इस देवी के मंदिर में ही सिक्के की ढलाई का कार्य होता था। ऐसा कहा जाता है कि देवी जूनो के मंदिर में जो मुद्रा बनाई जाती थी उसी का नाम मोनेटा रखा गया, जो बाद में मुद्रा के रूप में विकसित हुआ। कोई वस्तु जो विनिमय करती है मुद्रा कहलाती है। मुद्रा की विशेषताएं। मुद्रा की विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन से मुद्रा की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। सामान्य स्वीकृति। मुद्रा देश के सभी नागरिकों द्वारा बिना किसी आनाकानी के मूल्य के बदले में स्वीकार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, देश की जनता लेन देन के कार्यों में विनिमय के माध्यम के रूप में तथा मूल्य के मापक के रूप में इसे स्वीकार करती है। राज्य द्वारा निर्माण। मुद्रा का निर्माण राज्य या सरकार करती है। पेपर मनी या करेंसी के निर्माण में तो यह आवश्यक है कि इसका एकाधिकार सरकार का हो। किसी भी संस्था को मुद्रा प्रकाशित करने का अधिकार नहीं है। वह किसी वस्तु को मुद्रा घोषित कर सकती है। कुछ देशों में यह कार्य देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत में भारत सरकार की ओर से आरबीआई मुद्रा को जारी करती है। मूल्य संचय का साधन। मुद्रा के द्वारा क्रय शक्ति को भविष्य के लिए संचित रखा जा सकता है और उसका व्यय भविष्य में आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। ह्रास के तत्व का अभाव। मुद्रा में ह्रास होने का भय नहीं रहता। इसमें घिसावट तथा मूल्य ह्रास की समस्या उत्पन्न नहीं होती। नोटों के फट जाने पर बहुत साधारण लागत पर इसका नवीकरण हो जाता है, किंतु यह व्यय भी जनता को नहीं वरन सरकार को सहन करना पड़ता है। नगण्य उत्पादन लागत। मुद्रा का उत्पादन व्यय न के बराबर रहता है। मुद्रा की मांग एवं महत्व की तुलना में इसकी कागज और छपाई पर बहुत कम व्यय होता है। मुद्रा के दो रूप कौन से हैं? तो प्रारंभ में जो प्रारंभिक मुद्रा है, तो आजकल जो आधुनिक युग में करेंसी या कागज के नोट और सिक्के जिसमें शामिल हैं तथा बैंकों में निक्षेप या जमा, उनको हम लोग शामिल करते हैं। मुद्रा के जो पारंपरिक रूप में सोना, चांदी, तांबे या महत्वपूर्ण कीमती धातुओं के बने हुए सिक्के शामिल हैं। मुद्रा के प्रकार या मुद्रा का वर्गीकरण कई रूपों में किया जाता है। यहाँ हम 4 प्रकार के रूपों की चर्चा कर रहे हैं: वास्तविक मुद्रा एवं लेखे की मुद्रा, पूर्ण एवं प्रतिनिधि मुद्रा, विधिग्राह्य मुद्रा एवं ऐच्छिक मुद्रा, धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा। आपकी कक्षा में 10वीं में केवल हमें पत्र मुद्रा और धातु मुद्रा के बारे में ही पढ़ना है। मुद्रा के कार्यों को हम निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं: प्राथमिक कार्य, सहायक या गौण कार्य और आकस्मिक कार्य। मुद्रा के कार्य। विनिमय का माध्यम। एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आधारभूत भूमिका विनिमय के माध्यम या भुगतान के एक साधन के रूप में काम करने की होती है। मुद्रा का यह कार्य वस्तु विनिमय प्रणाली की आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त कर देता है।
मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है। यही इसका विशिष्ट गुण है जो मुद्रा को अन्य संपदाओं से अलग करता है। मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग खरीद बिक्री को, लेन देन को सहज और सुविधाजनक बनाता है। विलंबित भुगतान की मानक मुद्रा वह इकाई है जिसके द्वारा स्थगित या भावी भुगतान सरलता से निपटाए जा सकते हैं। जो भुगतान तत्काल न करके भविष्य के लिए टाल दिए जाते हैं वे स्थगित भुगतान कहलाते हैं। चूँकि ऋण भी एक प्रकार का स्थगित भुगतान है, इसलिए ऋण को भी मुद्रा के रूप में चुकाया जाता है। मुद्रा का मूल्य अन्य संपदाओं की तुलना में अधिक स्थिर रहता है तथा इसमें सामान्य स्वीकृति का गुण पाया जाता है। अतः मुद्रा को स्थगित भुगतानों का श्रेष्ठ मानक माना जाता है। खरीद की इकाई या मूल्य के मापक के रूप में मुद्रा मूल्य के सामान्य मापक का कार्य करती है। इसकी सहायता से सभी वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय मूल्य को मुद्रा के रूप में परिणत या व्यक्त किया जा सकता है। मुद्रा मूल्य संचार का कार्य कैसे करती है? जेएम कीन्स के अनुसार मुद्रा वह है जिसको देकर ऋण प्रसंविदाओं तथा कीमत प्रसंविदाओं का भुगतान किया जाता है। अतः मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य के संचय के माध्य के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत और सामान्य रूप से लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है। जेम्स कीन्स ने कहा है, मनी इज मैटर फंक्शन फोर। अब आजकल कैशलेस अर्थव्यवस्था की बात हम लोग करते हैं, तो वैसे लेन देन जिसमें कैश का प्रयोग नहीं होता, तो कैश के बदले हम लोग चेक या हुंडी देते हैं, हुंडी का प्रयोग करते हैं। तो चेक मुद्रा नहीं है, किंतु आप देखते होंगे कि चेक के माध्यम से जिस सरप्लस बैंक डिपॉजिट का हस्तांतरण होता है वह मुद्रा है, चाहे उसका रूप नकद जमा का हो या ऋण का हो या ओवरड्राफ्ट का हो। इसका कारण यह है कि मुद्रा का जो अनिवार्य गुण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरणीय, सार्वभौमिक या व्यापक क्रय शक्ति में है, वह बैंकों के जमा धन में है। वस्तुतः आजकल बैंक्स का जमा धन, जिसमें से कोई भी व्यक्ति चेक काटता है, मुद्रा का सबसे प्रचलित रूप है। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।